उपचुनाव का जश्न मनाया। मधेपुरा में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया और मिठाई बांटी। आरजेडी के जिलाध्यक्ष देवकिशोर यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जश्न में शामिल होकर लालू यादव और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। आरजेडी की जीत का शेखपुरा में भी जश्न देखा गया। आरजेडी कार्यकर्ता जीत की खबर मिलने के बाद होली और दिवाली मनाने लगे। कार्यकर्ताओं ने लालू और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और जमकर आतिशबाजी की। अररिया लोकसभा और जहानाबाद विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जीत की खुशी में पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को अबीर लगाकर मिठाई खिलाई। साथ ही जीत के लिए तेजस्वी यादव को बधाई दी। बिहार के उपचुनाव में अररिया लोकसभा और जहानाबाद विधानसभा सीट पर आरजेडी की अप्रत्याशित जीत को लेकर बाढ़ के आरजेडी कार्यालय में जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। उपचुनाव में मिली जीत के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। साथ ही तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि नौजवान है, काम तो करेगा ही। बिहार में महागठबंधन ने एनडीए पर 2-1 से बढ़त बनाई। इस बढ़त के साथ महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है यूपी बिहार में हार के बाद विरोधियों पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ेंगे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का कहना है कि उपचुनाव के नतीजों का असर आगे देखने को मिलेगा। ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर जनता की मुहर है। 2019 के आम चुनाव में इसका असर पड़ेगा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने भी एनडीए पर हमला बोला। कौकब कादरी ने कहा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के चाचा हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने चुनावी नतीजों को महागठबंधन की जीत बताया। मांझी ने चुनाव नतीजों के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने उपचुनाव में आरजेडी की जीत पर तेजस्वी यादव को बधाई दी है। उन्होंने परंपरागत वोट बैंक बनाए रखने के लिए बधाई दी। इस मौके पर सुबोधकांत सहाय ने नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी और कहा कि जब चाहे चुनाव कर लीजिए, देश की जनता यूपीए के साथ खड़ी मिलेगी। आरजेडी सांसद जयप्रकाश यादव ने उपचुनाव में मिली जीत पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी ने देख लिया है कि मेक इन इंडिया नहीं बल्कि ये बैंकिंग इंडिया है, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि पीछे धकेलने के लिए बना हुआ है। उपचुनाव में हार की समीक्षा करेगी एनडीए। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा उपचुनाव में सहानुभूति की लहर का मिला फायदा। उपचुनाव में एनडीए के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने सफाई दी। उनका कहना है कि हमारे लिए उपचुनाव के नतीजे मायने नहीं रखते। 2019 के चुनावों में एनडीए की सीटों पर बढ़ोतरी होगी। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आम चुनाव से हटकर उपचुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं। स्थायी नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों पर उपचुनाव लड़े जाते हैं, न कि राज्य और केंद्र के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की हार और जीत के परिणाम पर पार्टी जल्द ही समीक्षा बैठक करेगी। उपचुनाव के बुरे नतीजों को लेकर आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मिल बैठकर इस पर समीक्षा की जाएगी। उपचुनाव में एनडीए की हार पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि नतीजों में सहानुभूति की लहर हावी रही। अब पार्टी फैसले की समीक्षा करेगी और अपनी कमियों को दूर कर आगे की रणनीति बनाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपनों का ही साथ नहीं मिल रहा है। जेडीयू ने एक तरह से गिरिराज सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। वहीं आरजेडी ने गिरिराज सिंह के बयान को लेकर पलटवार किया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि गिरिराज सिंह के बयानों को वो नोटिस में नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि अररिया में अलगाववादी ताकतें सक्रिय है। राज्यपाल बनने के ऑफर पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा कि वो जनता के बीच काम करने वाले नेता हैं, इसलिए उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने फतुहा का दौरा किया। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा फतुहा हाई स्कूल मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने जीविका की ओर से आयोजित रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हुनर से ही रोजगार पैदा होता है। बिहार में सभी बीडीओ ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सिवान के बढ़हरिया बीडीओ पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में हड़ताल का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि 12 मार्च को हुई थी बढ़हरिया के बीडीओ के साथ मारपीट।
पटना विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनावों में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को रद्द करने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया और वीसी के खिलाफ पैसे लेकर निर्वाचन रद्द करने का आरोप लगाया था। साथ ही विश्वविद्यालय नहीं चलने देने की धमकी दी, जिसे लेकर पटना पुलिस के जवानों को सख्ती से निपटने के लिए तैयार किया गया। गोपालगंज के महेंद्र महिला कॉलेज में इंटर की कॉपी का मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों ने कॉलेज में असुविधा को लेकर जमकर हंगामा किया और मूल्यांकन कार्य को ठप कर दिया है। शिक्षकों ने प्रिंसिपल पर गाली गलौज करने के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। सिवान में यूनानी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट पर धरना दिया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से सेशन कई साल पीछे हो गया है। वहीं 2016 से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिंसिपल की वजह से ही हमारा सेशन पीछे चल रहा है। वैशाली में महनार के इसाकपुर में नाराज भीड़ ने ट्रैक्टर चालक की पुलिस कस्टडी में ही पिटाई कर दी। दरअसल ट्रैक्टर चालक ने महिला को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया और पुलिस जब आरोपी को थाने लेकर जाने लगी तो कस्टडी में ही उसकी पिटाई भी कर दी गई। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र के इनारा वरबड़ के पास सड़क हादसे में बाइक सवार सुनील यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कटोरिया देवघर मुख्य मार्ग पर पीछे से आ रही हाइवा ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे कि घटनास्थल पर ही बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने घंटों रोड जाम रखी। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के मारकंड में सड़क दुर्घटना में घायल शख्स की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने NH 28 को जाम कर आगजनी की है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय सीओ को लोगों ने खदेड़ दिया। लोगों ने इस दौरान पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वैशाली में बाइक और ऑल्टो कार की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की शिनाख्त राजगीर राय के तौर पर हुई है। मृतक का शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के केहरा कुटी के पास तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 5 साल की बच्ची समेत 9 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिवान में वाहन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भादा मोड़ की है। बताया जा रहा है कि किसी बड़े वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई। छपरा जिले के मशरक में शादी समारोह के दौरान कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ है और मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। विवाद ऑर्केस्ट्रा में कुर्सी पर बैठने को लेकर बाराती और घराती पक्ष में हुआ और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस के दखल के बाद मामला शांत कराया गया। सुपौल के पटेल चौक पर सदर थाना पुलिस के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। आरोप है कि सदर थाने के झकराही में मनचले का विरोध करने पर युवक की बदमाशों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की उदासीनता के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। मुंगेर में 2 मार्च को मारपीट में घायल 63 साल के शख्स की मौत के मामले में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुल्तानगंज देवघर मेन रोड को जाम कर दिया। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र के शाहकुंड में आंगनबाड़ी सेविका की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में आंगनबाड़ी सेविका संघ ने शाहकुंड बाजार चौक पर जाम लगा दिया। सेविकाओं का कहना है कि दिन दहाड़े अपराधी आंगनबाड़ी सेविकाओं की हत्या कर देते हैं और पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही है। जमुई में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। यहां पटना कोलकाता एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में 20 से 25 अपराधियों ने धावा बोल दिया। बदमाशों में न केवल यात्रियों से लूटपाट और मारपीट की, बल्कि विरोध करने पर अपराधी चेन पुलिंग कर ट्रेन से उतर गए और बाहर से ट्रेन की बोगी पर पथराव शुरू कर दिया। मोतिहारी से पंचायत की तुगलकी फरमान का मामला सामने आया है। फेनहारा थाने के मनकरवा गांव में 2 नाबालिग लड़कों को प्रेम करने के जुर्म में सिर मुंडाकर कालिक पोत दी गई, जिसके बाद जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। ये पूरा खेल करीब 3 घंटे तक चलता रहा, लेकिन किसी ने इसका विरोध तक नहीं किया। मोतिहारी में 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग को लेकर अपहरित दवा व्यवसायी के पुत्र प्रिंस की हत्या कर दी गई। अपहरण को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि पड़ोसी स्कूल संचालक के बेटे ने दिया। पुलिस ने फिरौती मांगने वाले युवक को सिवान से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर स्कूल संचालक के बेटे सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया। भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के अखगांव चालान काटने को लेकर बालू माफिया ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोगों को भी गोली लगी है। इन्हें आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है।
लहरियासराय थाना क्षेत्र के अलपट्टी स्थित एक डॉक्टर के क्लिनिक में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत कराया। भोजपुर के बिहिया के कल्याणपुर डुमरिया गांव में एक बुजुर्ग का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग की हत्या करके शव को फेंक दिया गया है। हत्या से पहले बुजुर्ग को तेजाब से उसकी आंखें फोड़ दी गई। वहीं शव को देखकर लगता है कि हत्या से पहले बुजुर्ग की पिटाई भी की गई है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके के मिस्कॉट लेन में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। मृत युवक की पहचान मोतिहारी जिले के राहेश के रूप में हुई है, जो मुजफ्फरपुर में रहकर बीए पार्ट 2 की पढ़ाई कर रहा था। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर जालकुंड पहाड़ पर चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। हालांकि पुलिस की भनक मिलते ही अवैध हथियार निर्माण में लगे सभी लोग मौके से फरार हो गए। सिवान के बगौर बाजार स्थित एक कपड़ा दुकान में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक चोर की तलाश जारी है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की गई कपड़ों को भी बरामद किया है। गोपालगंज जिले के मीरगंज में पुलिस ने चोरी की बाइक बेचने की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। बांका के कटोरिया प्रखंड की प्रधानमंत्री आवास योजना गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। लाभुक ने आरोप लगाया है कि वीडियो के नाम पर आवास सहायक प्रिंस कुमार ने 90,000 में से 45,000 रुपए वसूल लिए हैं। मामला कटोरिया प्रखंड के जयपुर पंचायत देवर मोह गांव का है। दरभंगा में एक ही रात में 3 अलग अलग एटीएम्स में चोरी की घटना से पुलिस की नींद उड़ गई है। चोरों ने दरभंगा के 3 एटीएम्स को निशाना बनाया, जिनमें से बदमाश एक एटीएम से 8,000 रुपए चोरों ने उड़ाए हैं। वहीं नगर थाना अंतर्गत एसबीआई बैंक से चोरों ने तकरीबन 3,67,000 रुपए उड़ाए। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के अकोन्हा गांव के पास स्थित भारत नेपाल सीमा के पास से एसएसबी ने एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसबी के जवानों ने तस्कर के पास से बड़ी संख्या में तस्करी के पशु भी बरामद किए हैं। मोतिहारी में एक निर्माणाधीन पावर सब स्टेशन बिजली घर के बजाय शराब घर बन गया है। यहां के संग्रामपुर में बन रहे पावर सब स्टेशन में बिजली का वितरण तो अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन यहां से शराब का वितरण जरूर शुरू कर दिया गया है। राजधानी में बढ़ते अपराध पर एसएसपी मनु महाराज ने डीएसपी और सिटी एसपी के साथ बैठक कर जमकर फटकार लगाई और अपराध रोकने की दिशा में कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। बिहार थाना इलाके के नई सराय में शॉर्ट सर्किट से मोबाइल और सीमेंट दुकान में आग लग गई, जिससे कि दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि जानकारी के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। बक्सर पुलिस ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। जागरूकता अभियान के तहत जिले के थानेदार अपने इलाकों में जाकर लोगों को शराब के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। नावानगर थाना प्रभारी जुनैद आलम दलित बस्ती में शराबबंदी के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बारूदी सुरंग में शहीद हुए मुंगेर जिला निवासी अजय यादव के परिजनों ने बिहार सरकार की ओर से दिए गए 5 लाख रुपए का चेक लेने से इनकार कर दिया। आज चारा घोटाले में दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में कोर्ट का फैसला आ सकता है। लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा समेत 31 लोग इस मामले में आरोपी हैं। घोटाला 3 करोड़ 76 लाख रुपए का है। दिल्ली में सोनिया गांधी के डिनर में शामिल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन रांची पहुंचे। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसी बैठकें होती रहेंगी ताकि बीजेपी की विचारधारा को खत्म किया जा सके। बुधवार को रांची में रिम्स ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में सभी जिलों के 20 सूत्रीय सदस्य भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने 20 सूत्रीय सदस्यों को साफ निर्देश दिए कि वो गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा दिलाने में प्रखंड स्तर की बीजेपी यूनिट का सहयोग लें। रांची में 20 सूत्रीय मांगों से जुड़े राज्य भर के बीजेपी प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई। प्रदेश से लेकर प्रखंड तक के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद और झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। देवघर नगर निगम में नगर निगम आयुक्त के साथ 6 पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें उप महापौर नीतू देवी भी शामिल हुई। बैठक का मकसद था देवघर नगर निगम में शामिल किए गए 44 गांवों के विकास राशि को मंदिर और सावनी मेले के मद में खर्च किया जाए। पश्चिम सिंहभूम जिला खनिज फाउंडेशन में जमा 370 करोड़ खर्च करने के लिए मंथन जारी है। इस रकम को जिले के किस क्षेत्र में लगाया जाए, इसे लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के एक एनजीओ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी है।
बोकारो में संगठित अपराध पर जल्द ही रोक लगेगी। साथ ही नक्सलियों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों से बैठक के दौरान एसपी ने बात कही है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध पर पुलिस ने जिस तरह से पिछले दिनों सफलता पाई है और 15 साल से फरार चले अपराधियों को दबोचा है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब जल्द ही बोकारो पुलिस संगठित अपराध पर काबू पा लेगी। खूंटी के मुरहू के उदबुरु गांव में ग्राम प्रधान हाथू मुंडा और प्रभु सहाय पूर्ति को अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई। पत्थलगड़ी करने वाले नेता डॉक्टर यूसुफ पूर्ति ने लोगों को अपने अधिकार को लेकर जागरूक किया। वहीं उन्होंने कहा कि उपायुक्त और डीसी की नियुक्ति को ग्राम सभा अवैध मानती है। लातेहार के कुमारडीह के लोगों के दर्द को प्रशासन ने सुना, जनता दरबार लगाया। फरियाद के साथ साथ लोगों की बीमारियों का इलाज भी किया गया। कुमारडीह में कभी नक्सलियों की चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन नक्सलियों के उखड़ते पांव और गांव वालों की उम्मीद से आज विकास यहां रफ्तार पकड़ रहा है। जामताड़ा के कर्माटांड थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण करा रहे कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट से कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर को चोटें आई हैं। दरअसल ये घटना ठेकेदारी विवाद को लेकर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर पार्क मार्केट स्थित स्वामी विवेकानंद चौक के पास दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से पहले लाठी डंडे और लोहे की रॉड चली और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना में दोनों गुटों से कुल 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला शांत कराया। सिमडेगा में नाबालिग लड़की से रेप हुआ। लड़की ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेजा जाने की बात कही जा रही है। धनबाद में पुलिस की वर्दी एक बार फिर से दागदार हो गई है। पुलिस के 2 जवानों पर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला टुंडी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जबकि आरोपी दोनों जवान टुंडी क्षेत्र में तैनात हैं। पीड़ित महिला परिजनों के साथ टुंडी थाना पहुंचकर अपने दोनों आरोपी जवानों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोहरदगा में इंटरमीडिएट की छात्रा ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना सदर थाना क्षेत्र के राड़ा चौक की है, जहां पर मृतक छात्रा अपनी मां, नानी और भाई के साथ किराए के मकान में रहती थी। मृतक छात्रा के पिता आर्मी के जवान हैं, जो कि असम में पदस्थापित हैं। रांची में चंचला देवी नाम की शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। प्रेमी से बात करते हुए फंदे पर झूल गई महिला। मौत के वक्त कान पर हेडफोन्स लगे हुए थे। हजारीबाग के सिंदूर के पास NH 33 पर बने ऊंचे ब्रेक करते गुजर रही बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे कि बाइक पर सवार महिला गिरकर तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पलामू के डाल्टनगंज से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अपराधियों के पास से 3 देसी पिस्टल और गोलियां जब्त की गई हैं। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के खिलाफ केस दर्ज किया है। सरायकेला में पुलिस मुखबरी करने के आरोप में नक्सलियों ने बीजेपी महिला मोर्चा के नेता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चे भी तोड़े हैं। दुमका पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों को अपना शिकार बनाने वाले 3 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस ने उनके पास से 7 मोबाइल, 9 सिम और स्कूटी बरामद की है। देवघर उत्पाद विभाग और रिखिया पुलिस की संघ छापेमारी में विभिन्न ब्रांड्स की विदेशी शराब भारी मात्रा में बरामद की गई। छापेमारी में एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। सुकन्या योजना के नाम पर ठगी के आरोप में एक शख्स की लोगों ने जमकर धुनाई की है। मामला जमशेदपुर का है। आरोपी के पास से कई कागजात और चेक मिले हैं। MGM हॉस्पिटल का निरीक्षण करने दिल्ली से MCI की टीम 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंची। MGM हॉस्पिटल पहुंचकर MCI की टीम ने वहां की विधि व्यवस्था को लेकर डॉक्टर और अधीक्षक को फटकार लगाई। लोकसभा उपचुनाव के बाद विपक्षी दलों में नए समीकरण बनाने की कोशिश तेज। दिल्ली में शरद पवार से मिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। महाराष्ट्र में भंडारा और पालघर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। यूपी की कैराना लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव बाकी है। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत से अखिलेश यादव गदगद मायावती के घर पहुंचकर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। असम में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ी गई। चेहरे और सर पर हथौड़े से नुकसान पहुंचाया गया। गुजरात विधानसभा में बीजेपी विधायक पर हमला करने वाले 3 कांग्रेसी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक प्रताप दुधात ने बीजेपी विधायक जगदीश पांचाल पर माइक से हमला किया और उसी पर कार्रवाई हुई है। आसाराम पर सवाल पूछने की इजाजत न मिलने पर भड़के कांग्रेसी विधायक। इसी बात को लेकर हाथापाई की नौबत आ गई। NIA ने अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादी के समयून रहमान के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 2017 में गिरफ्तारी हुई। ब्रिटेन का रहने वाला है समयून भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की फौज बनाकर उन्हें म्यांमार आर्मी से लड़ाना चाहता था। जिनेवा में कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन का मामला उठाया। अयोध्या मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। मुस्लिम पक्षकारों की मांग, मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाए।
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं पक्षकारों की सुनवाई करेगा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पक्षकार थे। 23 लोगों की याचिका खारिज। संसद की समिति का सुझाव, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले 5 साल तक सेना में नौकरी करें। संसदीय समिति ने ये सिफारिश ऐसे लोगों के लिए की है जो सीधा केंद्र या राज्य सरकार में गजेटेड अधिकारी बनना चाहते हैं। अगले वित्त वर्ष में 7.3% तक रहेगी देश की आर्थिक विकास दर, भारत के लिए विश्व बैंक का अनुमान। पीएनबी घोटाले पर पहली बार बोले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, कहा शिव की तरह जहर पीकर नीलकंठ बनने को तैयार हूं। देश में कम से कम 31 कारोबारी घोटाला करके फरार हो चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने संसद में दी जानकारी। सुकमा में शहीद हुए जवान मनोरंजन लेका का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचने पर मातम, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। लोकसभा में फाइनेंस बिल 2018 पारित, 21 संशोधनों के साथ बिल पारित। एलटीसीजी पर कोई राहत नहीं। जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन की शुक्रवार को आपात बैठक, एलओयू पर लगी रोक पर होगी चर्चा। फेडरेशन का बयान, एक ही गलती की सजा सबको न मिले। और इसी के